बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। और अभी ऑफिस के लिए मैं रेडी हो गया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, खैर आबाद रखें। इस्माइल फ़ातिमा लेट नमाज़ पढ़ रही है क्योंकि वो अभी लेट उठी है स्कूल के लिए, तो अभी टाइम भी तकरीबन 7 का हो गया, लेकिन उसको मैंने कहा कि आप कज़ा नमाज़ पढ़ लो, तो वो नमाज़ जो है कज़ा पढ़ेगी। तो इंशाल्लाह ऑफिस जाके आपसे मुलाकात होगी। इशू नमाज़ पढ़ ली मेरे बेटे ने, नमाज़ पढ़ के तस्बीह भी कर लो, ठीक है, शाबाश। SPSS उन्होंने अपने थीसिस वगैरह बनाने होते हैं, इसलिए उन्होंने करना है, तो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर करना है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इंशाल्लाह वो लैपटॉप भी आपके साथ रेडी करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है और किस तरह रेडी करना है। तो इशू नमाज़ पढ़ ली मेरे बेटे ने, चलें ठीक हो गया। सबको सलाम कर दो, चलो शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। ये सुबह सो के उठती है तो इसकी बात भी नहीं निकलती। इसका नाम है इस्माइल फ़ातिमा, और इस्माइल फ़ातिमा का इस्माइल का मतलब होता है जन्नत का फूल, ठीक है, इस्माइल नाम है इसका। चलिए इंशाल्लाह ऑफिस जाके आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक। और अभी ऑफिस आ गया। ऑफिस में आने के बाद रूटीन वाइज वर्क होंगे, अगर वो कोई मिला तो वो इंशाल्लाह, नहीं तो एक तो पेशेंट आपको बताया था, दूसरा एक लैपटॉप आना है इसमें बहुत ज़्यादा वायरस है जिसकी विंडो इंस्टॉलेशन करनी है, और इसके बाद एक और जो है कैमरों का इशू है वो भी सॉल्व करने जाना है। तो इंशाल्लाह आपसे वीडियो ज़रूर शेयर करता रहूँगा। ये वो लैपटॉप है जिसके वायरस मैंने आपको बताया था, इसकी विंडो इंस्टॉलेशन करनी है और कंप्लीट इसके अंदर से वायरस जो है ख़त्म करना है। एसर का ये लैपटॉप है, Core i3 है ये, और Core i3 की ये 4th जनरेशन है। यहाँ पे क्लियर थोड़ा आ जाए, ये देखें ये Core i3 की 4th जनरेशन है, और इसके कंप्लीट विंडो इंस्टॉलेशन करेंगे और इसके बाद ड्राइव्स को ओपन नहीं करना है, स्कैन करना है, उसके बाद ही इसके अंदर से वायरस ख़त्म होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं हो रही। और इसका जो मॉडल है वो एसर एस्पायर है, E5571 इसका मॉडल है इस सिस्टम का। वेलकम बैक। वो लैपटॉप जो मैंने आपसे सुबह बात की थी, वो लैपटॉप न्यू विंडो इंस्टॉलेशन करके उसके अंदर जो वायरस था उसकी कंप्लीट डिलीट करके न्यू विंडो इंस्टॉलेशन करके और अपडेट करने के बाद स्कैन करके वो लैपटॉप बिल्कुल ओके हो गया था, और जो सॉफ्टवेयर उनको चाहिए थे SPSS, EndNote, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो ईज़िली इंस्टॉल हो गए थे। कल करने की कोशिश की थी लेकिन वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सके। मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारे प्रिंटर्स के टोनर्स पड़े हुए हैं, वो चेयर के ऊपर और इधर ये बॉक्स के अंदर और इधर भी नीचे पड़े हुए हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इनका क्या करना होता है। हमने ये देखें, ये टोनर्स हैं प्रिंटर्स के। अगर आप प्रिंटर वगैरह यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि ये टोनर्स जो हैं जिनके हर एक का मॉडल डिफरेंट होता है। प्रिंटर का जो मॉडल होगा उसके हिसाब से उसके टोनर का मॉडल भी डिफरेंट होगा, जैसे कि 85 है, 49 है 13-20 प्रिंटर में, ठीक है, और 53 है आपको पता है 20-15 प्रिंटर में, और इसी तरह और भी जितने भी प्रिंटर्स हैं आपके, जैसे कि ये प्रिंटर है इसमें आपको पता है कि 53 टोनर इंस्टॉल्ड होगा। ये टोनर्स का हमने लेना होता है स्टेटस पेज, क्योंकि ये न्यू टोनर्स जब भी आती हैं तो इनका ये स्टेटस पेज हमने लेना होता है, चेक करना होता है कि टोनर जो न्यू आए हैं उनके सप्लाई स्टेटस 100% है या नहीं, ये इनका हर चीज़ चेक करनी होती है। यहाँ पे देखें तो ये इनका टोटल पेजेस हैं, जो प्रिंटर ने जितने पेजेस यहाँ पे निकाले हैं वो बता रहे हैं। ये कन्फिगरेशन पेज होता है, यहाँ पे ऊपर अगर देखें तो आपके भी प्रिंटर्स के अंदर ये कन्फिगरेशन पेज इजीली आप निकाल सकते हैं। पेपर जैम वो आपको बता रहे हैं, ठीक है, और पेपर मिस पिक्ड के मतलब कि जो पेपर ना उसने पिक किया हो, कोई पिक करने में प्रॉब्लम आई हो, पेपर टेढ़ा हो गया हो, तो वो इसकी वजह से भी वो बता रहे हैं। ये टोनर न्यू आए हैं यूनिवर्सिटी में, इनका स्टेटस पेज और सप्लाई स्टेटस सब कुछ चेक कर लिया है। अब इन टोनर्स को हमने जो है चेक के तौर पे लगाना है कुछ भी किसी भी डिपार्टमेंट में, क्योंकि इनकी लाइफ चेक करनी होती है कि अगर ये आया कि अगर एक टोनर उन्होंने बताया कि एक टोनर 2000 पेजेस निकालता है हमारा, तो उसको हमने चेक करना है कि वो उसके ऊपर प्रिंट आउट करने हैं पेपर्स वगैरह, तो चेक करने के लिए कि वो एक टोनर वाकई 2000 प्रिंट निकालता है या कि सिर्फ 1000 या 500 निकाल के इसके ड्रम में मसला आ जाएगा। मैग्नेटिक रोल होता है जो कि पाउडर को एक साथ चिपक जाता है और प्रिंट को निकालता है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो,
ये सारी चीज़ें हमने चेक करनी होती हैं। टोनर का स्टेटस रह गया है, जिस तरह के ये बॉक्स के अंदर पड़े हुए हैं, इनका स्टेटस हमने चेक करना है। ये टोनर्स हम सुबह इंशाल्लाह चेक करेंगे। मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा कि किस तरह ये इसका सप्लाई स्टेटस और कॉन्फ़िगरेशन पेज किस तरह निकालते हैं, तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मैं शेयर करूँगा। अभी मैं ऑफिस ही हूँ और ऑफिस रहने की रीज़न यही है कि ये कंपनी के जो टोनर्स आए थे, कुछ टोनर्स उनको वापस करने थे, इसलिए मुझे रुकना पड़ा यहाँ पे। और अभी टाइम हो गया तकरीबन 5:30 का और अभी मैं घर जाने लगा हूँ। तो इंशाल्लाह घर के जाके जो भी काम वगैरह होंगे वो करने होंगे। गंदम घर वाले कह रहे थे कि उनको साफ़ करके वो चक्की पे छोड़नी होती है कि वो गंदम पीसने के लिए, आटा बनाने के लिए, तो वो जाना पड़ेगा। अगर उन्होंने घर वालों ने गंदम को धो के धूप में रख के खुश कर लिया हुआ, तो अगर ना किया तो कल इंशाल्लाह वो गंदम को छोड़ेंगे उधर चक्की के ऊपर। तो अभी जा रहा हूँ मैं अपने घर, तो इंशाल्लाह घर जाके आपसे मुलाकात होगी। हमारी जो टेंडेंस लगती है वो थंब स्कैनिंग के ज़रिए लगती है। ये हमारी यूनिवर्सिटी का पे रोल सिस्टम है। ये हमारा है थंब स्कैनर। यहाँ पे ये देखिएगा, ये मैंने अपना स्कैन किया है, थंब लगाया और यहाँ पे मेरा नाम जो है मैं आउट हो गया, मोहम्मद शाहिद, ये मेरा आउट हो गया यहाँ से, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे जा रहा हूँ यहाँ से। वेलकम बैक। और अभी घर आ गया हूँ। घर आने के बाद पता लगा है जी इनके अहमद कौन आया इधर मेरे पास? इनके मामू फैज़ आए हैं, अहमद के, और इनके मामू फैज़ आए हैं। वो माशाल्लाह हमारी पाक आर्मी में है और उन्होंने ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट की है SSNGD कमांडर की। तो अब तो माशाल्लाह वो कमांडो बन गए हैं। तो अहमद, मामू को क्या कहना है? बाइक अभी मैंने साफ़ की है और मेरे पास अरूज बैठी हुई है। ये दोनों मेरे साथ बैठ के काम करवा रहे हैं, अहमद और अरूज फातिमा। अभी बाइक साफ़ की है, सामने वाला व्हील, वो भी व्हील को घुमा रही है। अरूज चलो उठ जाओ बेटा। वेलकम बैक। और अभी अपने तकरीबन सभी काम जो है कंप्लीट कर लिए करके, और अपना ऑफिस का भी रूटीन वाइज जो काम था वो सारा आपके सामने शेयर किया, और बाइक का साफ़ कर लिए हैं। बाहर में आया हूँ, वॉक कर रहा हूँ और अभी बस सोने की तैयारी है। अरूज फातिमा मेरे साथ आई है। रोज ये तो बेटा बाइक निकाल दे, आप जाओ। अरूज आपने खाना खाया है? अरूज ने आज बिरयानी खाई है। बिरयानी माशाल्लाह अहमद भाई ने भी बिरयानी खाई है। अरूज आपने कितनी बिरयानी खाई है? 1 प्लेट? इधर बताओ, ऐसे हैं करके बताओ। 1 प्लेट देखिए, 1 बता रही है, 1 प्लेट इसने बिरयानी की खाई है रूज फातिमा ने। और टी पी है रूज ने? बताओ, फिंगर करके बताओ। चलें, तो अपना वो सब ख्याल रखिएगा। क्या चलें, आइए रूज बाय बाय कर दिए। चलो अपना सब बाय बाय, सबको ज़्यादा ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा देखने वालों को। रोज आप ही सब देखने वालों को के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आप अल्लाह हाफिज़ कर दो।